नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। पर उससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कहा था कि आप कमेंट करना, उनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा था जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। ठीक है, तो हम हमारा तीसरा चैप्टर आज शुरू करते हैं, इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में आता है। ये हमें शिलालेख मतलब पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अभिलेख, जो हमें लिखे हुए प्राप्त होते हैं। अभिलेख का मतलब हमें लिखे हुए रूप में प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है शिलालेख का, ये वाला। अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। जो अभिलेख किसी भी राजा की, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखे हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। प्रमुख अभिलेख: नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। जो घटियाला अभिलेख है उससे प्रतिहार शासन की और बिजोलिया शिलालेख से चौहान राजवंश के जानकारी मिलती है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। यह है स्मारक। स्मारक राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद जिन्हें हम महल भी कहते हैं, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। तो ये एक स्मारक दिया हुआ है, एक दुर्ग का चित्र दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट में इस दुर्ग का नाम बताएंगे। फिर है मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष मतलब गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में
आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा जयपुर में है। जोधपुरा को हम जोधपुर ना कर दें कहीं, जोधपुरा हमारे जयपुर में है। एवं नोह, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलूण से प्राप्त प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब है साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद सूरी कृत हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय। ये हमारे साहित्यिक जो स्रोत हैं, साहित्य जो लिखा हुआ है राजस्थानी साहित्य, इन सब के नाम हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वीराज रासो है, अचलदास खींची की वचनिका है, पद्मनाभ द्वारा लिखा गया, पद्मनाभ ने कौन सा लिखा है? कानड़देव प्रबंध, ये मोस्ट है। बीकानेर के दलपत सिंह, इन्होंने दलपत सिंह ने क्या लिखा है? दलपत विलास। खिड़िया जग्गा ने क्या लिखा है? वचनिका। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसीरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों मतलब इतिहास के ग्रंथ से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। अब कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने एक किताब लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण की किताब का क्या नाम है? वंश भास्कर। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। अब इसमें कुछ शब्दावली दी हुई है। अभिलेख, अभिलेख का अर्थ है ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन, खुदाई। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर के लेखक कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। ठीक है, इसी के साथ ही आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें कुछ रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। अब संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युक्तक की जानकारी देता है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल।